मेरी धार्मिकता, मेरी निष्ठापन, मेरी अटूट एक नाकामी में सारे गवा दिए। और तब तक बिना कुछ, और आज की इस हार में बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि गलती हमारी पहचान की और फिर कहा कि गलती करना हम भी किए, सिंपैथी रखना, दिखाना, इस तरह के काम बहुत अच्छे लगते हैं। उधर काम हो रहा है, किसी का कुछ बांस और टेंट बन रहे हैं, कुछ शादी जैसे पर्व होने का संभावना हो सकता है। और भी गालियाँ पड़ने लगी नीचे। क्या है ना, एक झगड़ा, मतलब कुछ गाली गलौज हो रहा है, संभवतः कुछ सोने की दुकान में या कुछ हो गया है, इसलिए बाहर भी सुनाई दे रहा है। लौंडे इधर से उधर जो गाड़ी वाला दिख रहा है, सोने का दुकान, उसी के अंदर सुनाई दे रहा है कुछ। और जब भी हमें आते हैं तो इधर कंटेंट मिल ही जाता है। कुछ कारण, बस सोने में कुछ मिलावट के कारण ही गाली पड़ रही है। और गाली गलौज उसने जांचा ही नहीं। इस तरह जीवन में कई बार संघर्ष में, तकलीफ में गुजर कर ही अच्छा सोना निकलते हैं। ऐसे रास्ते किनारे तो नहीं मिलता, और इसी का हमारी गलती भी थी। और हमारी गलती का कोई जांचा परखा और फिर कहा। हमने भी कई बार गलती किया, अब तक भी गलती कर रहे हैं, और सिंपैथी दिखाया, अच्छी बात है, भावना तो सहारा देने। मगर फिर कहा दोबारा वही काम करो, ऐसे कैसे हो सकता है? और आज अब तक भी उसमें गाली चल रही है। कोई किसी कारण ग्रस्त हो चुका है। और आज एक बूढ़ा भी दिखा, डंडे लेकर चल रहा था सड़क पर, और अच्छी तरह चल रहा है, मेरे से भी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि उसे कहाँ पहुँचना था। मगर मुझे तो आना ही था, इसलिए जितना भी कम समय हो सके उतना। मगर एक बच्चे को देखो, स्कूल जब जाता है, रोता है, कांदता है, तब भी धक्के मार के उसे गाड़ी में बिठाकर या यदि खुद गाड़ी में लेकर उसे पहुंचा देते हैं स्कूल में। जब छोटे बच्चे को वो नहीं जाना चाहता है, मगर जब स्कूल से लौटता है तो वो जितना हो सके तेज़ी से घर लौटता है, क्योंकि प्रसन्न होता है, क्योंकि दिन भर की वो जो चार दीवारी है उसे कैद करके रखता है। इसी कारण से उसे स्कूल, मगर उसे पता नहीं कि वो क्या चाहता है। और स्कूल छूटते ही वो अपने को स्वतंत्रता महसूस करता है। मगर बूढ़े में तो ऐसा नहीं है, वो जानते जो उन्हें नहीं जानना था, और अब तक उसे नहीं बुला पाए। और इधर कबूतर है, जो कबूतर जो दिख रहे हैं, कबूतर, इनमें कोई खास बात क्या है देखते हैं? उधर जो कबूतर दिख रहे हैं, इधर जो कबूतर दिख रहे हैं, ये बैठे हुए अभी आसमान में नहीं उड़ना चाहते, क्योंकि सुबह और शाम वक्त उठते हैं, जब सूरज अपने
जब अलग के अंधकार में रहते हैं तब, और जब सुबह ख़त्म होकर, रोशनी ख़त्म होकर अंधकार की शुरुआत, संध्या वेला की शुरुआत होती है, तब वो उठते हैं, ज़्यादा समय देखते हैं। और अभी बैठे हैं, अभी मैं यदि ईटा या कोई मिट्टी फेंकूँ तो उड़ेंगे, ऐसा नहीं उड़ेंगे नहीं, ऐसी बात है। उन्हें उड़ने का जो मालूम है सुबह से और शाम। अगर हम तो कब उठते हैं, शाम के वक्त ही उठते हैं और सोते हैं सुबह, ऐसा ही मामला है। मगर आप बायोलॉजिकल्स और इंडिविजुअल भी क्लॉक होता है, जिसके कारण कब किसका समय वो अपना शरीर ही निर्धारित करता है। और मैं इस कुर्सी में नहीं बैठ सकता, इस कुर्सी जो दिख रहा है ना, इस कुर्सी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि कल रात जो बारिश हुआ था, इसके कारण ज़्यादा भीग गया है, पानी भी इसके अंदर होगा, तो मेरा बैठूँगा तो मेरा कपड़ा पैंट गीला हो जाएगा, संभव तो ऐसा ही। मगर ऐसा सूखा हुआ है, ये पानी है, कहाँ पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो नीचे से पानी है, जितना भी ऊपर था, ऊपर जो पानी पूरा नीचे की तरफ गया है, मगर पानी भी है, समझ बैठने से पानी रख सकता है। कल रात इतना तेज़ी से बारिश, संध्या वेला से लेकर रात, पूरी रात बारिश हुई है, इसलिए हम देख सकते हैं पानी भी मतलब भाप नहीं बना अब तक। और अब भी छाँव छाँव से लग रहा है, संभव तो संध्या के, मगर आज भी हो सकता है बारिश। जब जलवायु देखकर पता चल रहा है कि आज भी होने के बारिश संध्या वेला में हो सकता है। और अब जो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ पूरा ज़्यादा हरियाली भरे हैं, उनकी जो धूलपन है, उनकी जो गंदगी थी, पूरी की पूरी बरसात में साफ हो गई, मगर उन्हें तो झेलना ही है। और उनकी इस सौंदर्यता भी निखर के आई बरसात के कारण, और फूल भी खिल चुके हैं। मगर इंसान कृत्रिम फूल खिलता है, कृत्रिम सुगंध रंग भरता है, क्योंकि भीतर की रंग तो उसे मालूम नहीं, और जब उसे मालूम नहीं तो बाहर से ही कृत्रिम रंग की मिश्रित वस्तुओं को तो उपयोग करना ही पड़ेगा, वो फ्रेग्रेंस हो या किसी प्रकार के परफ्यूम्स। जीवन में संगीत नहीं उठ रहा, तो इसलिए चाहिए जो उससे चाहता है। आज अच्छे है, वो अकेला बैठा है, जो दिख रहा है ना, एक कबूतर बैठा हुआ है, इधर है, दिखा मेरा उंगली, अकेला बैठा है, क्योंकि उसे अकेलापन, एलोननेस उसे पसंद है, लोनलीनेस नहीं, एकांत, भीड़ से अलगपन। और इसलिए मैं भी अलग हूँ, अलग नहीं हूँ, सारे मेरे जो दोस्त हैं अभी क्लास कॉलेज गए हैं, मेरा इवनिंग में क्लास है ना, इसलिए मैंने इसी वक्त मुझे वीडियो बना। और ये अकेला खड़ा है, और इन्हें भीड़ पसंद है, क्या फ़र्क है, भीड़ को मारूंगा तो भीड़ ही उड़ जाएगी, अकेले मारो तो अकेला ही उड़ेगा। उड़ना तय है, डर भी इसे लगता है, मगर अकेला ये नहीं है कि तुम लीडर बनोगे। साहस है अकेला बैठने का, जो लीडर भी क्या जाता है, मगर झुंड में तो कबूतर भी होते हैं और अकेले में कबूतर होते हैं, ऐसा नहीं कुत्ते कहना था। और मज़े की बात क्या है कि ये सारा का सारा कचरा हमारे अंदर ही होता है। और आज जो मैं समुद्र नीचे हूँ, उधर जो दिख रहा है, उधर महानदी का बांध है, और पानी भी सेज गया है। इधर इतना दूर से इतना सस्ते कैमरा में नहीं दिख रहा है, मगर उधर जो पानी है, उधर पानी इतना भर गया है, और महानदी में कुछ गले जैसा होगा, 5 फीट से ज़्यादा, और कुछ बीच में जो
ज़्यादा ऊंची की हिल है, मतलब जो रेत की ज़्यादा इकट्ठी है उनमें ज़्यादा पानी नहीं है। बीच बीच में घास मैदान जैसे दिख रहे हैं, और समुद्र में ज़्यादा पल भी है। इंसान की बनाई गई हर चीज़ में दिन प्रतिदिन बस सुतर होते हैं, मगर प्रकृति दी गई चीज़ हर बार बिखर कर सुंदरता और सौंदर्यपन बाहर आता है। और हमारी चीज़ हर बार गंदगी होती है, हर साल रंग भरते हैं, मगर उनकी जब जितने भी हो और तेज़ी से आते हैं और अच्छी तरह से। यही है अपनी मानसिकता, और ऐसा ही हमारा वस्तु है जो अपने में जीवित नहीं, वो मरे हुए, इसलिए अपना खुद का रंग सो नहीं जीव कर सकता। इंसान ही बस डल रहा है, इंसान बनी गई हर चीज़ भी ऐसा ही। और इसलिए ये भी सफ़ेद है, इसलिए भी गंदगी तो होती है और रंग भी ढल जाती है। इसका सौंदर्य तक यही खूबियाँ, यही अनोखेपन में यही धारावाहिक चल रही है। और आज हम देखेंगे पानी, जो बरसात की पानी है इधर इसमें इकट्ठा हो गया है, और ये जिसके कारण हम पी भी नहीं सकते, क्योंकि हम इतने प्यासे नहीं हैं कि हम बरसात के पानी इधर जो है वो पी सकते हैं। और आज भी हम यदि पानी की संभावना होता है, यदि रेगिस्तान में होते तो हम इसे पी लेते, क्योंकि हम इतने प्यासे हैं। तो क्यों ना हम गटर का पानी तो नहीं पी सकते, ये बरसात का पानी जितना भी है समुद्र हम पी सकते हैं, किंतु गटर का पानी ऐसा नहीं। तो मैं और इस बरसात के पानी में ज़्यादा धूल भी जमा हुआ है, इधर जो धूल भी ज़्यादा जमा हुआ है। और आज भी ज़्यादा इतना धूल नहीं है, नीचे सेडिमेंटेशन हो गया है ज़्यादा, जो बड़े बड़े धूल हैं, ज़्यादा वजन के धूल हैं वो नीचे ढल गए हैं, और ज़्यादा छोटे छोटे कण के धूल हैं वो तैर रहे हैं अभी भी। और कुछ ही 2 दिन या 4 दिन यदि ढक कर रखेंगे तो मिनिमम पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा नीचे, और अच्छी चीज़ है, ऐसा ही है। मगर पक्षियों के लिए इस कारीगरी, उनको प्यासा भी नहीं है, मगर वही जब बहुत प्यासे होते हैं इधर भी पानी पी सकते हैं, तो अभी तक बैठे उधर हैं अच्छी तरह। और कल के रात की बरसात के कारण हमारे हॉस्टल के अंदर पानी घुस गया था, बहुत ज़्यादा कलाकार। उधर से नीचे तो दिख रहा है ना, वो वही झोंके से अंदर अलग रूम से पानी घुस गया, जिसके कारण इतना एक मतलब पैर डूब रहे हैं, इतना नीचे, इतना पानी, इतना तक पानी अंदर घुस गया था। इसी कारण सफाई भी कल हुई, और कल जो ओनर है उसे भी बुलाया गया। ओनर नहीं, मतलब हमारे को जो हॉस्टल की है चार्ज, वो तो कुछ काम के नहीं, क्योंकि हमारी नैतिकता वो खुद नहीं रहते थे, कोई भी नहीं रहता, हम खुद बच्चे रहते हैं यार नहीं, जब क्योंकि हमारे पास इतना आर्थिक संभव तो इधर ही आप कह सकते हैं IT या किसी प्रकार गवर्नमेंट्स, इसके लिए भी इसका चाहिए ना, हर तरह के हैं। जब खुद ही राजा भगोड़ा तो उन प्रजाओं का क्या कल्याण करेगा। वो खुद ही रण छोड़ा है और प्रजाओं से मिलता नहीं, उसे क्या कहे आपके सामने। अब तक भी उस झगड़ा चल रहा है, क्योंकि झगड़ा का मूल ही नहीं ढूंढा गया और उसका बंद करने की कोशिश की गई। उसकी जो मूल है उससे कोशिश नहीं के कारण कब शुरुआत हुआ, उसका सोर्स क्या है,
और क्यों कब से ऐसा हुआ, और पहले से ही तो बीच पैदा ही हो चुकी है गुस्से, और अभी फुट पड़ी, और ज़्यादा तो नहीं सप्रेस किया जा सकता ना, तो तब खोल कर फट गया। और ऐसा ही भावनात्मक होता है। तुम जब भी इच्छा करते हो जो भी खाने की, जो तुम करने की, मगर उस पिरा नहीं खोए, तो वो इच्छा मन में रही, हैबिट्स, तो जब फिर दोबारा देखोगे इस तरह तो हैबिट हावी हो जाएगा तुम्हें, ख़त्म। और तुम्हारे भावनात्मक फिर को सोचते हो गिल्टी हुआ, ऐसा कहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा थी और इसके बाद हुआ, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। क्योंकि खुद की सौंदर्यता बढ़ने से पहले सौंदर्यता को पहचान, तब तुम्हारी सौंदर्यता तुम पहचान पाओगे। इतना के लिए आज रखता हूँ, कल दोबारा दिखाई हो गया, और आज के लिए इतना ही। मेरा नाम सिद्धार्थ है, और आज की ब्लॉग में आपकी सुनने के लिए इतना धन्यवाद। कैसा लगा? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो शुरुआत थी। यह रखता हूँ दोस्तों, और दोबारा दिखाई दिया तो फिर जल्दी मेरा शक्ल धो लेता, आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, इसे सोचा क्यों ना शक्ल धोआ जाए। और इस शक्ल में बहुत बाय बाय दोस्तों।